नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध उपन्यास छावा का 8वां भाग। इससे पूर्व ऐसा कभी न हुआ था, परंतु आज भोसले कुल की स्थिति उस चौकी के समान हो गई थी जिसके पाए 4 भिन्न स्थानों में जा पड़े हों। मथुरा में बाल संभाजी, तीर्थ क्षेत्र के मार्ग पर बढ़ रहे महाराज, राजगढ़ में हताश जीजाऊ माँ साहिबा और श्रृंगारपुर में संभाजी की पत्नी येशुबाई। मुंडन करा के संभाजी को उपनीत बटू बना दिया गया था। सिर पर गोछुर के समान गोल शिखा, शरीर के वस्त्र के शिरों की गांठ गले के पीछे बांधे, छाती पर आड़ा यज्ञोपवीत और मस्तक पर गंध द्रव्य का तिलक लगाए संभाजी अब पहचाने भी न जाते थे। उपनयन न होने पर भी वे उपनीत हो गए थे। केशव पंत ने उन्हें उत्तर भारतीय नित्य कर्म एवं उपासना की सब विधियां, आचमन, संध्या आदि सिखा दिए थे। केशव पंत के सुसंस्कृत घर में शंभू राजा संस्कृत भाषा को सुनते थे। इस भाषा के सौंदर्य ने उनका मन मोह लिया था। सायंकाल के समय गगन सुंदरी ज्यों पूर्ण चंद्र के खिले हुए पुष्प को अपनी नील वर्ण अलकावली में गूंथ लेती है, ऐसे ही सुमधुर थी वह भाषा। मधुरतर, मधुरतम। इसे सुनते समय ऐसा प्रतीत होता था मानो शरीर के चारों ओर कोमल सुनहरी शॉल ही लिपट रखी हो। यूं तो यह भी एक भाषा है अन्य भाषाओं के समान, परंतु इसका निरालापन ठीक ठीक कैसा है यह संभाजी बहुत दिनों तक समझ न पाए थे। एक बार वे विशाजी पंत के साथ भगवान के दर्शनों के लिए हरिहरेश्वर के मंदिर में गए थे। वहां आरती हो रही थी। उसे सुनते ही उनके मन का गूढ़ प्रश्न हल हो गया। इस भाषा में हमारे देश के देशभक्ति के गीतों के गायक माँ भवानी की महिमा का गान करते हैं। बस ठीक वैसी ही है यह भाषा, महिमामयी, मधुर। मंदिर से वापस लौटते समय उन्हें एक निर्जन एवं ध्वस्त स्थान कंस का किला दिखाई दिया। विशाजी पंत ने पूछा, किला देखना है? अवश्य, कहकर संभाजी मथुरा के सबसे ऊंचे स्थान कंस का किला पर जा चढ़े। सामने था यमुना की धारा का एक शानदार मोर। जलधारा के बीच में अपने पैरों के चप्पू चलाते हुए कछुए कभी उछलकर ऊपर आते थे और तब उनकी लंबी ग्रीवाएं ऊपर दिखाई देती थी। फिर अचानक ये लंबी रेखाएं पानी में छिप जाती थी। बड़ी माँ साहिबा यदि इस यमुना तट के रेत पर खड़ी हों तो कैसी दिखेंगी? शंभू राजा के मन में भी यह विचार घूम गया। वे आंखें गड़ाकर यमुना की ओर देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ठीक इसी समय इसी यमुना में आगे मिलने वाली गंगा और सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम पर भगवान की साधु मंडली भी खड़ी है। प्रयाग के त्रिवेणी संगम में स्नान करके महाराज घाट की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तब उन्हें एक पारधी ने रोका। अपने हाथ में पकड़े पंखों के गुच्छे को सामने रखकर वह बोला, बाबा जी, ये गरुड़ के पंख हैं, मैनाक पर्वत के। हर काम में सफलता देने वाले हैं ये। ले जाओ 5। महाराज के माथे पर बल पड़ गए। हर काम में सफलता? गरुड़ के पंख? पारधी के हाथों में उन गरुड़ के पंखों को देखकर महाराज को बाल शंभू की याद हो आई। अब तो एक ही काम में हमें यश प्राप्त करना है, हमारे शंभू बेटे के सकुशल वापस आने के काम में। महाराज ने गरुड़ के 5 पंख अपनी सीधी लंबी उंगलियों में थाम लिए। सर्जेराव ने पारधी को दिनार दिए। क्षण भर को पंखों की ओर देखकर महाराज ने उन्हें कांख की झोली में डाल दिया। उन्हें भी पता न था कि उसी समय उनका गरुड़ बच्चा कंस के किले के ऊंचे स्थान पर से खोई खोई आंखों से यमुना को निहारने में मग्न है और अपनी मां साहिबा के विषय में सोच रहा है। समय ने भी रात दिन के काले सफेद गरुड़ पंख
अपने मुकुट में खोस लिए। 1.5 महीने का समय बीत गया। एक एक पड़ाव आगे बढ़ते बढ़ते महाराज मराठी प्रदेश में सन्यासी के वेश में सक्षेम आ पहुंचे। जैसे आग पर रखे दूध के बर्तन में तूफान आता है, उसी प्रकार राजगढ़ का हृदय उल्लास से भर उठा। महाराज पहाड़ी किले के नीचे की तलहटी जा पहुंचे। उनके आगमन का सुसमाचार मोरोपंत ने जीजाऊ को सुनाया। मां साहिबा, महाराज सकुशल वापस आ गए हैं। स्वामी सन्यासी के वेश में तलहटी तक पहुंच रहे हैं। हम उनकी आगवानी करने के लिए पालकी लेकर नीचे जा रहे हैं। सारा दुर्ग ही तलहटी की दिशा में दौड़ पड़ा है। भावनाओं के तीव्र प्रवाह ने मोरोपंत की आंखों में आज तक की जमी हुई सारी चिंताओं को दूर बहा दिया था। आंखों से जलधारा बरसने लगी। केवड़े के शिथिल फूल के समान गलित गात्र बनी हुई जीजाऊ का मन इस प्रकार कंपित होकर भ्रमित हो उठा, जैसे खौलते जल में तुलसी का पत्ता ऊपर नीचे चक्कर खाता है। उस सब भ्रममय अवस्था में स्वयमेव वाणी फूट पड़ी, हे जगदम्बे, हे जगदम्बे। भरी हुई आंखों से उन्होंने सामने खड़ी जगदम्बा की ओर देखा, पर वह तो दिखाई न देती थी। क्या देवी क्रुद्ध हो गई हम पर? जीजाऊ का हृदय कांप उठा। हे मां, मन की उलझन ऐठन की अवस्था में हमने तुझे बहुत कुछ बुरा भला कहा है। मां, क्रोध मत करना, हम तो तेरी संतान हैं। जीजाऊ ने भरी हुई आंखों के कोनों को पोंछा। गर्भगृह के चबूतरे पर उन्होंने अपना माथा टेक दिया। मोरोपंत आज्ञा पाने के लिए बहुत देर से खड़े हैं, इसका भी उन्हें ध्यान न रहा। मोरोपंत तलहटी तक पहुंचने के लिए अधीर हो रहे थे। उनके लिए मन को संयमित करना असह्य हो उठा था। बोले, मां साहिबा, हम चलें क्या? हाथ के संकेत से उन्हें निकट बुलाकर जीजाऊ ने बहुत कठिनाई से एक एक शब्द कहा। पंत, उनका पहनावा साथ ले जाओ। कहते हैं पुत्र को सन्यासी की वेश में माता के सामने नहीं आना चाहिए। जाओ। जीजाबाई ने धाराओं की ओर देखा, पर वह थाल में एकत्रित मोहरों की ओर देख रही थी। नीचे तलहटी में कौन कौन आए हैं, इस बात का मोरोपंत को कुछ पता न था। इसलिए उन्होंने महाराज और युवराज संभाजी के राज वस्त्रों से भरे तबक उठाए हुए सैनिकों को साथ लिया और किले से नीचे उतर गए। नीचे दुर्ग की तलभूमि में बसे बस्ती के मुखिया के घर में महाराज अपने बैरागियों की मंडली के साथ कमली पर बैठे थे। घर के बाहर भीड़ मची थी। उतावले लोगों की बातें बंद ही ना होती थी। सन्यासी उन्हें सुनकर व्याकुल हो रहा था। इतने में ही मोरोपंत आ पहुंचे। उन्होंने पालकी को द्वार पर ही रोका और तबकधारी मावलों के साथ वह मुखिया के घर में प्रविष्ट हुए। महाराज को देखते ही मोरोपंत झपट कर आगे बढ़े। महाराज के बैरागी चरणों में मस्तक नवाने के लिए वे झुकने ही वाले थे कि महाराज ने कमली पर से उठकर उन्हें बीच में ही रोक लिया और गले से लगा लिया। दोनों का प्रेम छलक छलक पड़ा। कदली स्तंभ ज्यों रिश्ता हो, उसी प्रकार पंत के नेत्रों से अश्रुधारा टपकने लगी। महाराज, शीघ्र चले, मां साहिबा। मोरोपंत के आगे के शब्द कंठ में ही खो गए। निकलने के पहले महाराज यह राजसी वस्त्र धारण करें। शास्त्रों में विधान है कि पुत्र को माता के सम्मुख सन्यासी वेश पहनकर नहीं जाना चाहिए। पंत ने जीजाऊ की रीत पालन करने वाली बात महाराज को बताई। सुनकर महाराज के कपाल की भस्म रेखाएं आकुंचित हो गई। सच ही तो है, इसका तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। महाराज के मन का मस्तक की रेखाओं ने अनुमोदन किया। वे तनी हुई रेखाएं शिथिल हो गई। तबकधारी सैनिकों ने तबक ले जाकर भीतर के कमरे में रख दिए। महाराज भीतर गए। पहनी हुई कफनी उतारने के लिए उन्होंने कफनी को हाथ लगाया ही था कि क्षण भर को उनका हाथ ठिठक गया। मन में विचारों की कफनी पहन ली। हम तो यह कफनी आज उतार रहे हैं, पर शंभु बालक के शरीर पर तो वह आज भी है।
ऐसे विचार जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम शरीर की कफनी कभी भी ना उतारें। पुत्र सन्यासी बना हुआ है और पिता राजसी वस्त्रों में रहे। यह कैसा विचित्र खेल है। न जाने मां भवानी के मन में क्या है। जगदम्बे जगदम्बे कहकर महाराज ने कफनी उतार डाली। पहनने के लिए उन्होंने कमली पर रखे तबक में रखा हुआ अंगरखा उठाया ही था कि महाराज के सारे तन बदन में जैसे बबूल के कांटे चुभने लगे। आंखें फैलाकर वे तबक में रखे हुए एक छोटी बाहों वाले अंगरखे की ओर देखते ही रह गए। यह अंगा था कुमार संभाजी का। उसे देखते ही महाराज के भीतर का राजा और सन्यासी दोनों रूप कहीं दूर खो गए। शंभू बालक के आबा साहब का भाव मन में प्रबल हो उठा और एक अनिष्ट भाव महाराज के मन में बेतहाशा घुस आया। हमारे बालक शंभू यदि वापस न लौट सके तो? वेशभूषा धारण करके और शिव तिलक अंकित करके महाराज कमरे से बाहर आए। बैरागियों और मंत्रियों के साथ वह मुखिया के घर से बाहर निकले। बाहर खड़े मावला जन समूह में आगे बढ़ने की होड़ सी लगी थी। पगड़ियां महाराज के पादत्रानों पर झुकने लगी। स्वामी भक्तों की आंखों के कोने गीले हो गए। सभी जन अपना खोया हुआ राजा पाकर तलवार के समान उसे संभाल कर आंखों के मयान में समा रखने का प्रयत्न करने लगे। उस सारे कोलाहल के बीच मोरोपंत को छोड़कर और किसी के भी ख्याल में यह बात न आई कि युवराज संभाजी वहां नहीं है। पहरावे का एक जोड़ा वापस आया देखकर मोरोपंत घबरा उठे। अपने लोगों को राज दर्शन देकर महाराज पालकी में सवार हो गए। पालकी का लटकता फुदना उन्होंने ज्यों ही हाथ में पकड़ा, एक विचार ने भी उनके मन को दृढ़ता से पकड़ लिया। अब मां साहिबा पूछेंगी हमारे बालक शंभू कहाँ हैं? हमारी प्रतीक्षा करते करते जो थक हार चुकी हैं, उन मां साहिबा को अब हम क्या बताएंगे? पालकी के हिचकोलों के साथ साथ महाराज का मन भी झटके खाने लगा। आज कई दिनों बाद किले के पाली दरवाजे की नौबत बज रही थी। महाराज मुख्य ऊपरी कोट पे आए। उनकी मुख मुद्रा पर निश्चय झलक रहा था। आंखों ने मां साहिबा को देख पाने के लिए जैसे हरिन के पांव लगा लिए थे। मुख्य चबूतरे पर राजमाता जीजाऊ खड़ी थी। उनके पीछे खड़ी थी धाराऊ, नेत्र रूपी मावल पंछी को बड़ी कठिनाई से वश में करने का प्रयत्न करती हुई। महाराज विशिष्ट जनों के साथ मुख्य चौक में आए। सामने जीजाऊ खड़ी थी। पारिजातक वृक्ष के समान थी वे। अपने अश्रु रूपी श्वेत पुष्पों को जगदम्बा के चरणों में समर्पित करने की कामना वाली जीजाऊ, मंदिर की ओर जाने वाली परंतु घोड़ों के पैरों तले रौंदी जा गई एक पगडंडी के समान परिस्थितियों की मारी जीजाऊ, भवानी द्वारा बिखेरी गई हल्दी रोली को अपने भीतर समेट लेने को लालायित एक चंगेरी के समान जीजाऊ वहां खड़ी थी। क्षण भर के लिए महाराज को अपने पांव फर्श के साथ जकड़े हुए से प्रतीत हुए। दूसरे ही क्षण समुद्र के ज्वार के समान भावनाओं का सागर उनके हृदय में उफन आया। महाराज तेजी से आगे बढ़े। मोतियों की लड़ी झूल उठी। उन मोती माला का सिर पर डोलता हुआ गुच्छा ही जीजाऊ को दिखाई दिया। फिर उनकी आंखों के आंसुओं के सफेद पर्दे ने ढक लिया। उस झिलमिल पर्दे में से होकर एक धूमिल स्वप्न सा उनकी ओर बढ़ा आ रहा था। एक तेज पुंज वस्त्र ज्योति ही उनकी ओर आ रही थी। शेष कुछ भी उन्हें दिखाई न पड़ता था। वे अन्य कुछ देखना भी नहीं चाहती थी। महाराज ने जब उनके चरणों में माथा नवाया तो जीजाऊ की समस्त देह रोमांचित हो उठी। उस रोमांच के कंप के कारण उनकी पलकों पर झलकती बूंदें टप टप टपक पड़ी, मानो जीजाऊ साहिबा की धैर्यशाली आत्मा ने की नेत्रों के महाद्वार से होकर बहने लगी। उन्होंने झुककर कांपते हाथों से पुत्र शिवा को ऊपर उठाया और जिस प्रकार प्रभात काल की मंद वायु के झोंके से सुगंध जा मिलती है, यमुना के जलमय पृष्ठ पर सूर्य की किरणें विश्राम करती हैं, उसी प्रकार
पुत्र शिवाजी माँ जिजाऊ के आलिंगन में समा गए। पुत्रत्व को आज सर्वस्व मिल गया, मातृत्व बौरा गया, मौन बन गया, कृतज्ञता आज कृत्य हो गई। इस दृश्य को देखकर चौक में उपस्थित प्रत्येक जन को यही अनुभव होता था, मैं ही जिजाऊ साहिबा हूँ, महाराज मेरी ही बाहों में है। वहाँ एक देहाती हृदय ऐसा था जिसने शंका कुशंकाओं को छाछ में डालकर पछोड़ना शुरू किया। उससे उड़ने वाली भूसी उसकी आंखों में पड़ रही थी। धाराओं का हृदय था वह। मेरा लाल कहाँ है? सोचते हुए उसने भरी हुई आंखों से महाराज के साथ आए हुए बैरागियों की टोली में झांकना शुरू किया। प्राचीर के बड़े बड़े कंगूरे उठाकर कोई हर क्षण उसके हृदय पर रखता जा रहा है, ऐसा धाराओं को प्रतीत हो जा रहा था। आलिंगन में समाये हुए महाराज की ओर देखते समय जिजाऊ के रुधे हुए कंठ से बस एक ही शब्द जैसे तैसे निकल सका, शिवबा। वह शब्द था वात्सल्य से भीगा, प्यार में डूबा। जन्माष्टमी के दिन दूध की धारा से नहलाए जाते हुए बाल कृष्ण की छोटी मूर्ति ज्यों धारा से बाहर प्रकट होती है, इस प्रकार प्रकट हुआ था वह शब्द। उस शब्द से उनके अपने कान ही सुन्न हो गए, मन छिन्न हो गया। उस शून्यता भिन्नता में उनकी समस्त भावनाएं विद्रोह कर उठी और दूसरे ही क्षण जिस प्रकार आकाश के नीलेपन के बीच से बिजली की नागिन सरसराती हुई निकल आती है, उसी प्रकार उनके मन में एक केंचुली वाली अनिष्ट शंका की नागिन कहीं से रेंगती हुई आ रही थी। हमारा शंभू बेटा? महाराज के कंधों को हाथों से पकड़कर झकझोरते हुए, कांपते हुए उन्होंने पूछा, शिवबा, हमारे शंभू बेटा कहाँ है? उस प्रश्न में वात्सल्य था, परंतु उसमें छिपे हुए भय आतंक को भी राजा ने तार लिया। वे स्तब्ध हो गए। ध्वज दंड पर से सरकती हुई पताका जो नीचे आती है, उसी प्रकार महाराज ने नीचे झुकते हुए अपना मस्तक जिजाऊ के पांव पर रख दिया। महाराज का मौन जिजाऊ के लिए असह्य उठा। उन्होंने अपनी हथेलियों से महाराज के कंधों को झकझोर कर कपा देने वाला प्रश्न पुनः पूछा, बोलो शिवबा, बतलाओ। उन लड़खड़ाते शब्दों में वही अनिष्ट शंका छिपी थी। क्या उत्तर दें? शिवाजी सोच में डूब गए। फिर अकस्मात ही एक बात उनके मन में सूझी। दुख, संताप और पश्चाताप का अभिनय करते हुए सिर के टोप को जोर जोर से हिलाते हुए महाराज ने मां साहिबा से कहा, मां साहिबा, मां जी, अपने शंभू बेटे को काल ने छीन लिया। वह हमें छोड़कर चले गए। ऐसे अशुभ शब्दों का उच्चारण करते ही महाराज का मन भीतर ही भीतर भय से थर्रा उठा। उनके बंद नेत्रों को भी दिखाई दे रहा था एक सांवला हाथ। उन्हें लगा जगदम्बा की वस्त्र ज्योति पर जमे हुए कज्जल से वह हाथ रंगा हुआ है और उनकी ओर ही बढ़ा आ रहा है। इस विचार के मन में आते ही वे अत्यंत भयभीत हो उठे। जिजाऊ ने अपने कानों को कांपते हाथों से दबा लिया। मुख से एक हृदय वेधी चित्कार निकल पड़ी, शंभू बेटे। उन्हें सारा चौक गोल गोल घूमता चक्कर खाता सा प्रतीत हुआ। आसन का चौथरा नीचे से हटा लेने पर जैसे जगदम्बा की उग्र मूर्ति भी नीचे गिरने लगती है, उसी प्रकार जिजाऊ भूमि पर लुढ़क पड़ी। अरे मेरे भगवान, कहते हुए धाराओं भी धराम से भूमि पर गिर पड़ी, जैसे उसके पैरों को लकवा मार गया हो। उसका सारा शरीर हिलने कांपने लगा। महाराज झट से आगे बढ़े और उन्होंने जिजाऊ को संभालने का प्रयत्न किया। चौक में खड़ी पगड़ियां भी थरथराने लगी। स्वामी भक्तों की आंखों के आंसुओं से 12 बंदी कुर्ते भीगने लगे। एक ही क्षण में सारी बैठक की रौनक ही नष्ट हो गई। सारा रंग रूप बदल गया। डंठल रहित फूल ही हाथ में शेष रह जाने वाली जैसी स्थिति हो गई थी।
महाराज वापस लौट आने का आनंद मनावे अथवा छोटे महाराज के चल बसने के दुख में रो पड़े, कोई भी कुछ समझ न पाता था। माँ साहिबा, तनिक हमारी बात तो सुनिए। महाराज जीजाऊ को संभालते हुए और उन्हें देव महल की ओर ले जाते हुए बार बार कह रहे थे। जीजाऊ को तो जैसे कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। पंत, धाराऊ को भी इधर भेज दो। उस स्थान से जाते हुए महाराज ने देव महल की ओर संकेत करते हुए मोरो पंत से कहा। महाराज जीजाऊ को देव महल में ले आए। पहले उन्हें समुचित रीति से बैठाया। धाराओं के हृदय का बांध जैसे फूटा ही चाहता था। वह भावनाओं के प्रवाह को मुंह में सारी का छोड़ ठूस कर रोकने का प्रयत्न करती हुई देव महल में आ गई। धाराओं के भीतर आने पर महाराज ने अर्गला लगाकर द्वार बंद कर लिया। भवानी के चरणों पर परे एक बिल्व पत्र को उठाया। फिर वे नितांत शांत होकर गर्भगृह में देवी के पदासन पर मस्तक रखकर बैठी हुई जीजाऊ के निकट आए। माँ साहिबा, महाराज ने जीजाऊ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीरे से पुकारा। हमारी सौगंध है आपको, सिर ऊपर उठाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। भरी हुई आंखों से जीजाऊ ने ऊपर देखा। महाराज ने बिल्व पत्र माँ साहिबा के हाथों में दिया और फिर वह संकल्प पुरुष कहने लगा। माँ जी, अधीर न बने। बालक शंभू मथुरा में सकुशल वर्तमान है। वह औरंगजेब के चंगुल से सकुशल बाहर निकल सके, इस कारण ही हमने यह चाल चली है। स्वयं अपनी जीभ पर और आपके हृदय पर शिला का मनोभारी बोझ रखकर हमने ऐसा कहा है। माँ जी, ऐसा कहना करना जरूरी है, आया आप समझ लें, तभी शंभू कुशल क्षेम सहित यहाँ लौट कर आ पाएंगे। महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर भवानी की मूर्ति की ओर देखते हुए बोले। इस उद्देश्य से ही हमने आज आपको जीवन में पहली बार ऐसा कष्ट दिया है, परंतु आशा है आप हमारा उद्देश्य जानकर हमें क्षमा करेंगी। जीजाऊ के हृदय में, कानों में विविध भावनाओं ने कोलाहल मचाया हुआ था। वे क्या कहें क्या ना कहें समझ ही ना पा रही थी। सिर हिलाते हुए वे जैसे तैसे बोली। शिवबा, तुमने चाल तो खोज निकाली, परंतु तुम्हारी ये कठोर चालें हमारा निर्बल हृदय कैसे सहन कर पाएगा। कुछ भी करो, हमारे प्यारे शंभू को हमारे सामने ले आओ। धाराऊ आंखें फैलाए महाराज की ओर देख रही थी। वह कहना चाहती थी, यह बात, ऐसी बात मुंह से निकली कैसे? परंतु उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकल पड़ा। उसका मन तुरंत उड़कर, जिसे उसने कभी देखा भी न था, उस मथुरा में जा पहुंचा था। देव महलों में ऐसी नीरवता छा गई थी कि सांस की आवाज भी सुनाई दे। महाराज, जीजाऊ, धाराऊ तीनों के मन में शंभू राजा ही मंडरा रहे थे। इसी समय रानियों के महल में अकस्मात ऐसा तीव्र क्रंदन विलाप मचा कि देव मंदिर की यह नीरवता खंडित हो गई। रनिवास में पुतलाबाई अपने महल में अपने पति शिवाजी के स्वागत के लिए थाली में नीराजना सजाए उत्सुक बैठी थी, परंतु उससे भी अधिक उत्सुक थी वह बाल शंभू की आरती उतारने को। उन्हें वे पुत्र से भी बढ़कर प्यार जो करती थी, परंतु ज्यों ही दासी ने आकर रोते रोते बाल शंभू का दुखद समाचार सुनाया, वे टूट कर पलंग पर बैठ गई। उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा मानो काली रस्सियों से बंधा हुआ एक बड़ा ताबीज बनाकर किसी ने उससे संपूर्ण शरीर को कसकर बांध डाला। ताबीज की याद आते ही उनके मुख से अकस्मात निकल पड़ा, दगाबाज। यह शब्द कहा गया था उस ताबीज के लिए जो पुतलाबाई ने आगरा के प्रस्थान करते समय अपने बाल शंभू की भुजा में बांधा था। पुतलाबाई का दम घुटने लगा, गला रूंध गया। धन्यवाद।